हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम फिर से डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय भूगोल, जो कि घटना चक्र 2022 की सीरीज है, जिसमें हम लोगों ने अभी कल की वीडियो में पढ़ा था, कल की क्लासेस में, जनजातियां और केंद्र शासित प्रदेश। तो जनजातियों से संबंधित हमने 20-25 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके ऊपर डिस्कस भी कर लिया था। लेकिन आज हम इसमें पूरे जनजातियों को कवर कर लेंगे, क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, जिसमें आप हर तरीके से एलिमिनेट करके, कूट मिला के, सुमेलित करके, हर तरीके से आप सीख लेंगे कि कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ हैं, और यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, एमपी पीसीएस में कितनी बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, गारो जनजातियां कहाँ हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया कि जो गारो जनजातियां हैं, पहली चीज़ मेघालय में पाई जा रही हैं, असम में भी हैं और मिज़ोरम, तीनों ही राज्यों में हैं। और आप यहाँ देखेंगे असम, मिज़ोरम, मेघालय तीनों ही हैं। लेकिन ये प्रश्न जो है कि 1997 का है, तो 1997 के हिसाब से हमें नहीं चलना, 2011 की जनगणना, क्योंकि आप पेपर देंगे 2023 में और अभी नई जनगणना नहीं आई है। तो आपका उत्तर होना चाहिए गारो जो जनजातियाँ वो असम, मिज़ोरम और मेघालय तीनों में है। तो आपको ये याद रखना है। खासी, गारो दोनों ही भाषा बोलने वाली जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे फिर वही प्रश्न आ गया, क्योंकि असम, मेघालय और त्रिपुरा तीनों में ही जो जनजातियाँ हैं वो अपनी भाषा के आधार पे तो जानी जाती हैं। तो फिर से यहाँ पे वही प्रश्न आ गया। तो इस तरीके से आपको ऐसे एलिमिनेट करना है और सही तरीके से समझना है। फिर पूछ रहा है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, तो केरल में चेंचू पाई जाती है। जबकि आपकी लेप्चा, डाफला और डाफर ये सब उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत की जनजातियाँ हैं। जबकि आप देख सकते हैं, देखिए, लेप्चा जनजाति सिक्किम में है, डाफर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, और डाफला जो है कि आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। जबकि आपकी चेंचू जो है वो आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई क्षेत्र की जनजाति है और केरल के कुछ भागों में भी यह पाई जाती है चेंचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति हो चुकी है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आप देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए, प्रश्नकाल जब प्रश्न पूछा गया था सन 2000 में, तब तो जो है कि गोंड जनजाति थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो जनगणना के आधार पर भील जनजाति जो है कि सबसे बड़ी जनसंख्या मानी जाती है। तो आपको यहाँ पे यह प्रश्न का उत्तर सही लगाना होगा। तो फिर से मैं इस पर डिस्कस कर दूँ आपको। देखिए, प्रश्न पूछा गया था सन 2000 में, तब तो इसका उत्तर गोंड था। लेकिन 2011 की जनगणना के हिसाब से देखना है तो जो सबसे बड़ी जनसंख्या है, सबसे बड़ी, वो तो हो गई भील नंबर 1 पे, और गोंड जनजाति जो है दूसरी नंबर पे आती है। कौन से नंबर पे आएगी अब, दूसरी बड़ी जनजाति होगी। तो आपको सबसे पहले गोंड लगा, वो भील लगाना, फिर गोंड। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तो सही जवाब हो जाएगा भील, क्योंकि अब भील हो गई है। 2021 का प्रश्न है, 2011 की जनगणना में भील को सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति माना गया है। अगला प्रश्न फिर से देखिए आप, 2009 में यहाँ पूछा गया भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति। अभी देखिए 2009 है, यानी 2011 की जनगणना से पहले है, तो ये गोंड बताएगा। लेकिन सही उत्तर क्या होना चाहिए, भील होना चाहिए, वर्तमान में भील होना चाहिए। तो आपको भील याद रखना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भील आंसर में है ही नहीं, तो आप उसके बाद सेकंड नंबर वाले को ही तो सबसे अधिक मानेंगे, तो गोंड हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला प्रश्न, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती, मैंने इसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस किया था कि टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के तट पे पाई जाती है। यानी जो टोडा पहाड़ी है, यहाँ पे दोदा बेट्टा जो पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंची नीलगिरी की, वहीं इनका मुख्य रूप से निवास होता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर इनका निवास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में ही इसका मुख्य रूप से निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंडी और ओपोर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय के, तो पहली चीज़ तो ये विवाह की पद्धति है और ये हो जनजातियों में प्रचलित है। और हो जनजाति कहाँ की है, ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए, ये दोनों ही विवाह जो है कि हो जनजाति, और हो मुख्य रूप से झारखंड की जनजाति कही जाती है। उरांव, हो, मुंडा, ये सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, तो बहुपति विवाह यानी एक पत्नी के साथ कई सारे पतियों का होना, तो ये टोडा जनजाति में पाया जाता है, जो नीलगिरी जनजाति, नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है। सरहुल त्यौहार बहुत ही फेमस त्यौहार है ये जनजातियों का, तो ये उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है कि झारखंड की प्रमुख जनजाति, जिसमें उरांव, मुंडा, हो, ये तीनों ही जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के प्रथम माह चैत्र में मनाया जाता है। सरहुल से तात्पर्य वृक्षों की पूजा से है, तो इसमें वृक्षों की एक पूजा की जाती है। और यह जनजातियों की प्रकृति से समीपता को प्रकट करता है कि वो अपनी प्रकृति में पेड़ों को कितना महत्व देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है, तो ये कौन करता है, मुंडा। मुंडा जनजाति
क्वेश्चन नंबर 35, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो ये उरांव की है, और उरांव कहाँ की है? जो है कि झारखंड की। समझते हैं घुमकरिया क्या होता है। उरांव जनजाति का युवा गृह घुमकरिया कहलाता है। उरांव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, यानी समान गोत्र में विवाह नहीं कर सकते आप यहाँ पे। उरांव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। क्या नहीं है? बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उरांव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप जो है कि आयोजित विवाह है। इस विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, यानी कि जैसे आज हम वर्तमान समय में देखते हैं कि वधुओं को वर का मूल्य देना पड़ता है, दहेज प्रथा, लेकिन इस विवाह में यानी उरांव में वधुओं को मूल्य देना पड़ता है। और उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है, और उरांव गांव की पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति या जनजाति कौन सी है? तो थारू। थारू आपके उत्तराखंड के बाद यूपी, बिहार, इन तीनों में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। अब ये देखिए, इतनी जटिल भाषा होती है आईएएस की कि आपको ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो घाटियाँ कटकों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित की बात, तो पहली चीज़ भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति हमारे उत्तर प्रदेश में पाई नहीं जाती है। खासी तो मैंने मान लिया कि चलो मेघालय में पाई थी है। संथाल मान लिया कि झारखंड में पाई थी, और टोडा मान लिया कि तमिलनाडु में पाई जाती है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, मुझे लगता है भोटिया भी दोस्तों पाई जाती है। हाँ देखिए, इसीलिए उसमें स्टार बना हुआ है, क्योंकि भोटिया जनजाति वर्तमान समय में जो है कि उत्तर प्रदेश में पाई जा रही है। खासी मेघालय में है, टोडा तमिलनाडु में, संथाल झारखंड में। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया गया। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ का निवास करती है? तो ये तमिलनाडु में करेगी, या यूँ कहें कि नीलगिरी की पहाड़ियों में मुख्य रूप से यह निवास करती है। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिहू असम की जनजाति है, बिल्कुल सही है। ओणम, ओणम तो दोस्तों केरल की है, आंध्र प्रदेश की तो है ही नहीं। पोंगल तमिलनाडु का है, सही है। बैसाखी हमारी जो है कि पंजाबियों में होता है, बिल्कुल सही है। तो ओणम आपका केरल का होता है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे राज्य और मुख्य भाषा, गोवा में कोंकणी बोली जाती है, बिल्कुल सही। मेघालय में खासी बोली जाती है, ये भी सही। नागालैंड में अंगामी बोली जाती है, ये भी सही है। सिक्किम में तिब्बती बोली जाती है, ये गलत है। सिक्किम में दोस्तों तिब्बती नहीं बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि नेपाल के ज़्यादा समीप है ये। भूटिया और लेप्चा भी बोली जाती है। फिर से पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अंगामी जो है कि नागालैंड का था, भोटिया आपका उत्तर प्रदेश भी सही है, गोंड आपका मध्य प्रदेश, और आपातानी भी आपका अरुणाचल प्रदेश। तो चारों ही सही है यहाँ पे तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति हमारे महाराष्ट्र क्षेत्र में ज़्यादातर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? देखा जाए तो भील जनजाति मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान, इन प्रांतों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? यानी कि बहुपति अर्थात कि एक पत्नी के कई पति होंगे। गोंड, नागा, जौनसारी, टोडा। तो आइए ज़रा हम देख लेते हैं इसके कूटों को। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, यानी कि भारत में जौनसारी, खस, टोडा, कोटा, बोटा, तियान, इरावा, नायर आदि जनजातियों का बहुपति प्रथा चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक तो टोडा इंपॉर्टेंट है और एक जौनसारी, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली जनजातियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनजाति और उनके निवास स्थान। अगर हम भील की बात करेंगे तो भील आपकी अभी हमने पढ़ा था राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे है। संथाल, उरांव, हो, ये सारी की सारी जो है कि झारखंड में है। और राजी और लेप्चा, तो लेप्चा तो आपकी चली जाएगी सिक्किम, और राजी हो जाएगी आपकी उत्तराखंड में। तो यहाँ पर ये पाई जाती हैं। देख सकते हैं आपका यहाँ पे प्रश्न में देख सकते हैं आप कि भील को अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान में है, संथाल आपकी झारखंड, राजी आपकी उत्तराखंड, लेप्चा आपकी सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यहाँ पर मिलाना है फिर से। बिरहोर जनजाति, जो बिरहोर है वो आपके जो है कि झारखंड में मिलेगी। भूटिया जनजाति ये आपके सिक्किम में है। टोडा जनजाति आपकी तमिलनाडु में, और सेंटनली जो है कि जनजाति है आपके अंडमान निकोबार में। सेंटनली पहली बार जो है कि ये प्रश्न देखने को मिला, मतलब पहला प्रश्न आया कि जो यूनियन टेरिटरीज़ की भी पूछी जा रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 47, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। टोडा जनजाति हमारी तमिलनाडु में है, लेप्चा जनजाति हमारी सिक्किम में है, बिरहोर हमारी झारखंड में है, गारो हमारी मेघालय में है। बहुत आसान प्रश्न है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न था, और ये आप री एग्ज़ाम यूपीपीसीएस 2015 के प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। अगला प्रश्न फिर से है, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रश्नों के माध्यम से कितनी आसानी से हमने जो है कि इसको पूरा सॉर्ट आउट किया।
थारू जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो थारू जनजाति कहाँ मिलेगी, आप बताइए। थारू जनजाति, अच्छा भील की ही बात कर लेते हैं तो भील तो हमारे राजस्थान में है। गद्दी की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश जाएगी। मुंडा की बात करेंगे तो झारखंड। तो थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी है, यूके में भी है और बिहार में भी है, 3 जगह पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। सहरिया जनजाति, अब यहाँ प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, एक सहरिया एक पहरिया जनजाति होती है। तो सहरिया जनजाति आपकी राजस्थान में पाई जाती, कहाँ पाई जाती है? सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। और यह जनजाति साथ ही साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? सोनभद्र में पाई जाती है, सोनभद्र में। अगला प्रश्न है जनजाति जौनसारी की अगर हम बात करते हैं, संथाल की बात करते हैं तो संथाल तो आपका जाएगा झारखंड में। भील की बात करेंगे तो भील आपकी जो है कि ये मध्य प्रदेश में चली जाएगी। और लेपचा की बात करेंगे तो सिक्किम में, और जौनसारी आपकी उत्तराखंड में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हैं, जो आपको पहले पता है आप पहले उसे सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। सीटी पर ध्यान न दीजिए, खाना बन रहा है। अगर आप लोगों को भी खाना है तो आप आइए हमारे आवास पे, ज़रूर आपको खाना खिलाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? सांस्कृतिक विशेषीकरण, विभिन्न आवास, भाषा और बोली, सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं, आर्थिक स्तर। तो देखिए तीनों ही जो बातें हैं ये तो हर वर्ग की होती है, लेकिन जनजातियों का मुख्य रूप से उनकी सांस्कृतिक विशेषीकरण की हम बात करते हैं और विभिन्न आवास जो आम पब्लिक से अलग रहते हैं। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए पहाड़ी कोरबा अगर आप देखेंगे, बैगा, मरिया और सहरिया। तो सहरिया ये एक तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पर देख लेते हैं। पहाड़ी कोरबा आपकी जमशेदपुर में है, बैगा आपकी मंडला में है, मारिया आपकी पातालकोट और सहरिया आपका ग्वालियर में पाई जाती है। फिर अगला हम देखते हैं यहाँ पे मोपला। मोपला विद्रोह आपने पढ़ा होगा तो ये केरल में चली जाएंगी। टोडा जनजाति आपने पढ़ा है तमिलनाडु में जाएगा। मुंडा आपने पढ़ा है ये आपका ओडिशा में चली जाएगी। और मुरिया आपकी जो है कि छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। मुरिया आपकी कहाँ हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में हो जाएगी। आप देख सकते हैं मोपला विद्रोह हमने पढ़ा था तो केरल में है, मुरिया आपकी छत्तीसगढ़, टोडा आपका तमिलनाडु और मुंडा आपकी ओडिशा में हो जाएगी। टोडा जनजाति का मुख्यतः निवास स्थान कहाँ पे है? तो तमिलनाडु यानी नीलगिरी की पहाड़ियों में मुख्य रूप से यह देखने को मिलती है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है भाई? देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में। देश की कुल जनजातियां मैक्सिमम जो है कि जनसंख्या कहाँ पे इनकी? नॉर्थ ईस्ट में। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। भारत में चांगपा समुदाय के बारे में चर्चा करनी है तो ये मुख्यतः जो है कि उत्तराखंड में रहते हैं। बिल्कुल सही बात है क्या? नहीं, चांगपा यहाँ नहीं रहते। वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं। अब आप देख सकते हैं जब पश्मीना बकरी की बात हुई तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के क्षेत्र में होंगे, न कि उत्तराखंड। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चांगपा एक जनजातीय समुदाय है जो आपका मुख्य रूप से जो है कि कैसा तिब्बती प्रजाति समूह जो अर्ध खाना बदोश है। और ये मुख्य रूप से अब किस क्षेत्र में आता है? ये लद्दाख के क्षेत्र में, यानी लद्दाख में भी जास्कर पहाड़ियों में पाया जाता है। और इस समुदाय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, जिसमें मवेशियों और पश्मीना बकरे या बकरियों के झुंड के साथ इनको अक्सर देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 57। अगर हम क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं कौन सा इसका सही होगा। कोरवा जनजाति मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। कोडगू जनजाति कर्नाटक का एक जिला है। कोडगू इस जनजाति से संबंधित ही नहीं है ये। और प्रश्न में आदिम जनजातियों के सुमेलन का उल्लेख है, किंतु दिए गए विकल्प में कोल और मुंडा आदिम जनजातियाँ नहीं मानी जाती हैं। चलिए हम देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। नीचे लिखेगा राज्य और जनजातियों के युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बहुत फोकस करना होता है। असम में मीरी होती है, बिल्कुल सही है। नागालैंड में कोन्याक, अरुणाचल में आपतानी, मध्य प्रदेश में लंबाडा, ये नहीं होती है। मध्य प्रदेश में लंबाडा नहीं होती है। अगला प्रश्न, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए शेरपा, आप देखेंगे कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं उनको शेरपा कहा जाता है, तो नेपाल में सही हो जाएगा। थारू उत्तराखंड, यूपी, बिहार में है। टोडा दक्षिण भारत, नीलगिरी में आती है। लेकिन जुलू आपका ओडिशा में नहीं होता। जुलू बल्कि ओडिशा में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली एक जनजाति है। तो ये बताइए दक्षिण अफ्रीका से इसने उठाया है इस बार। अगला प्रश्न, छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ और शिवपुरी। तो हम डायरेक्ट इसके ऑप्शन की जगह हम सीधे आंसर को देखते हैं कि जो आपका छिंदवाड़ा है वो तो हो गया भारिया, मंडला जो है कि गोंड, झाबुआ भील और शिवपुरी सहरिया।
अगला प्रश्न है यूपी पीसीएस प्री 2020 का कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो रेंगमा यहाँ नहीं पाए जाते बल्कि नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से असम और नागालैंड में। देखिए रेंगमा एक नागा जनजाति है, नागालैंड और असम में पाई जाती है, जबकि हालचू, ओंजे, सोमपेन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं। निकोबारी लोग स्वयं को हालचू भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजे जनजाति लोग किस में रहते हैं? तो ओंजे जो है कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, हमने डिटेल में पढ़ा भी था इसको। अगला प्रश्न है किन स्थानों पर सोमपेन जनजातियां पाई जाती? तो सोमपेन कहाँ मिलेंगी? निकोबार द्वीप समूह में मिलेंगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 64 है जारवा जनजाति कहाँ की है? तो जारवा जनजाति आप देखोगे निकोबार द्वीप समूह में ही जारवा जनजातियां भी पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 65 जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा का विषय थे कहाँ पर रहते हैं? तो ये मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। अगला प्रश्न फिर से जारवा से संबंधित पूछा जा रहा है, तो जारवा का फिर सही जवाब हो जाएगा अंडमान निकोबार, यानी नॉर्थ ईस्ट, मतलब आप नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ दक्षिण में आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो भी जनजातियाँ हैं, सोमपेन, जारवा, ओंज, सेंटिनलीज और जो है कि निकोबारी, इनके नाम आपको याद रखने होंगे। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? तो सबसे आद्य जनजाति जो है कि जारवा को माना था। आद्य मतलब सबसे पुरानी जनजाति, तो सबसे पुरानी जनजातियों में जारवा को गिना जाता है। मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय क्या कहलाता है? किस लिए फेमस है? पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपराओं के लिए, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए, या मध्य भारत में आप पच्चीकारी परंपरा के लिए? तो इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री में सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप मंगानियार के बारे में समझ लेंगे। यहाँ बस इतना जानिए कि राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करने वाला एक मुस्लिम समुदाय, पहली चीज़ मुस्लिम समुदाय, दूसरा राजस्थान में अपना निवास करता है, और तीसरा संगीत परंपरा के लिए अपना ये बहुत ही फेमस है। कौन आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति कोरवा है। कौन सी आदिम जनजाति है? कोरवा। क्वेश्चन नंबर 70 है झूमिंग कौन करता है? तो खासी जनजातियां जो है कि झूमिंग करती हैं, यानी जो झूम कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि, ये सबसे अधिक जो है कि खासी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। कत्था बनाने वाली अनुसूची जनजाति कौन सी है? कत्था बनाने वाली खैरवार जनजाति जो है कि अनुसूची जनजाति में आती है, जो कत्था बनाने वाला काम सबसे ज़्यादा करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति खैरवार है। चूँकि कत्था को खैर भी कहा जाता है, इसलिए माना जाता है कि इसी के नाम पर इस जनजाति का नाम खैरवार पड़ा। अगला प्रश्न है हमारा जनजाति और उनके निवास स्थल। संथाल की अगर हम बात करेंगे तो संथाल हमारे झारखंड में है, भील की बात करेंगे तो ये हमारे राजस्थान में है, टोडा की बात करेंगे तो ये हमारे तमिलनाडु में है, और जरावस की बात करेंगे तो ये हमारे अंडमान निकोबार में है। जोरावस को ही जारवा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, आइए 73 देखते हैं। कुडुख बोली कौन बोलते हैं? उरांव लोग जो है कि बोलते हैं, उरांव जनजाति। ये मुख्य रूप से जो है कि कुडुख द्रविड़ परिवार की बोली है, लेकिन उरांव जो है कि झारखंड में ज़्यादातर पाते हैं। कौन से राज्य में हालाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है? तो त्रिपुरा में यह मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर आपका सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे गद्दी को देखेंगे तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में, टोडा को देखेंगे तो ये तमिलनाडु में, खासी को देखेंगे तो ये मेघालय में हो जाएगी, और नागा को देखेंगे तो हम मणिपुर में भी देखने को मिल जाती है। नागा जनजाति आपको मणिपुर, नागालैंड दोनों मिलती है। किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला भी कहा जाता है? भुंजिया जनजाति को जो है कि लाल बंगला के नाम से भी जानते हैं, यानी यहाँ पे इनकी जो रसोई घर होती है उनके बारे में कह रहा है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कमार नाम की एक जनजाति होगी छत्तीसगढ़ में, जो बांस के उद्योग से संबंधित ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो बैगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है, इसलिए यूपी में इस तरीके के प्रश्न पूछने के चांसेस बहुत कम है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति के द्वारा होता है? तो बिल्मा जो है कि बैगा जनजाति के होते हैं, तो नृत्य आपसे पूछे जा सकते हैं। गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ओझा जनजाति। ओझा जनजाति जो है कि छत्तीसगढ़ की मुख्य रूप से जनजाति है, और ये वहाँ का ही प्रश्न पूछा गया है। फिर आपसे अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे गोंड जो है कि अगरिया होती है, बैगा आपकी बिजवार, लेकिन भारिया पटालिया और कोरकू महार ये दोनों ही जो है कि गलत हैं, दोनों ही जो है कि गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसको सी और डी दोनों ही मान लिया गया है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजाति में से राज्य की कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो हम देखते हैं भील गुजरात में पाई जाती, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पाई जाती, गद्दी हिमाचल, ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु, टोडा लेकिन केरल नहीं। मुख्य रूप से ये जो है कि मुख्य रूप से यह पाई जाती है तमिलनाडु की पहाड़ियों में, यानी नीलगिरी की पहाड़ी में तमिलनाडु के स्तर पर पाई जाती है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है भरमौर क्षेत्र। ये बीपीएससी प्री 2020 के प्रश्न है, ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 84, आदिवासी और अवस्थित कहाँ कहाँ है? भील की बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, गोंड की बात करेंगे हम तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, और लिम्बुस और कोनियाक, तो आइए इन दोनों को देख लेते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता है। ये लिम्बुस आपकी सिक्किम में है, कोनियाक आपकी नागालैंड में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भील केवल और केवल एक जगह नहीं बल्कि 4 से 5 जगह पाई जाती है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में इनको पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, अंगामी, बिरहोर, खस, टोडा कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो खस जो है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है, और यूपी पीसीएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। देखिए ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि खस जनजाति की अवस्थिति भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में है और बाकी कहीं नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब ये लास्ट प्रश्न है आपका, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट है, झारखंड जो है कि राज्य में पाई जाती है। यूपी आरओ 2021 का यह प्रश्न है मुख्य रूप से। और अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा भाषाएं, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारे लिए जनजाति तक ही सीमित रहेगा। मैं आपको बता दूं, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा लगभग मार्च अप्रैल में, हम लोग करेंट अफेयर जो घटना सार आती है या एक साल की जो वार्षिकी होती है, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, और यूपी स्पेशल पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल से बने रहिएगा, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।